हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम 10 मिनट की एक छोटी सी क्लास के माध्यम से 10वीं यूनिट के कंटेंट को 10 मिनट में अपडेट करते हैं। इसके कल्चरल, इसके कंफ्यूजिंग और इसके करंट वाले पार्ट को इस क्लास में हम अपडेट करते हैं। जो सामान्य क्लासेस हैं वो हमारे कोर्सेस में और यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को अपडेट करना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि अब जो दौर है, अब जो पीएससी आने वाली है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 जल्द ही अनाउंस होने वाली है और वहां वही स्टूडेंट सरवाइव करेंगे जो अपने आप को अपडेट रखेंगे। तो इसी अपडेशन के क्रम में मैंने ये क्लास शुरू की है। आप सब लोग इसका लाभ लें और अपने आप को अपडेट करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रीलिम्स परीक्षा जल्द ही आने वाली है। हो सकता है दिवाली का तोहफा आप लोगों को मिले। ऐसी स्थिति में रोज 200 एमसीक्यू लगाना शुरू कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और एमसीक्यू रोज लगाना शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम बेगा जनजाति के एक कंफ्यूजिंग पॉइंट पर बात करने वाले हैं। बेगा जनजाति में एक शब्द होता है भूमिया। ये जो शब्द है इस पर आप सभी को फोकस करना है। जो भूमिया शब्द है ये दो जनजातियों से संबंधित है। पहले में इसका बेगा में क्या अर्थ है, तो बेगा जनजाति के लोग जो है वो जमीन, जमीन माने भूमि, जिसे हम हिंदी भाषा में भूमि कहते हैं, उसे अपनी बेटी मानते हैं। और क्योंकि बेगा जनजाति के लोग भूमि को अपनी बेटी मानते हैं, इस कारण से उस पर हल भी नहीं चलाते और इसीलिए अलग अलग प्रकार की खेतियां प्रचलन में है इन जनजातियों में। तो ये जो बेगा जनजाति के लोग हैं, क्योंकि ये भूमि को अपना मानते हैं या भूमि से ही अपने आप को मानते हैं, इसलिए इन्हें एक शब्द या एक उपनाम भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये शब्द आपको बहुत आराम से याद रख लेना है कि बेगा का उपनाम जो है वो उपनाम इनका भूमिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बात हमें इस 10 मिनट की क्लास में क्यों पढ़ाई जा रही है। इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि यहां से कंफ्यूज शुरू होता है। क्योंकि भूमि को अपनी बेटी मानते हैं और उस पर हल नहीं चलाते, इसलिए भूमिया कहलाते हैं। अब यहाँ एक और भूमिया लिखा हुआ है, या भूमिया और इज इक्वल टू में भारिया लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि भूमिया शब्द भारिया में भी प्रचलन में है। भारिया जनजाति के जो समूह हैं, जो भारिया जनजाति के उपजाति या उपवर्ग हैं, उनमें से एक उपवर्ग को हम भूमिया कहते हैं। तो यहाँ पर भूमिया उपजाति है जो कि भारिया समूह से संबंधित है। और ये दोनों ही शब्द भारिया या भूमिया या बेगा, ये तीनों को मिक्स कर देते हैं। तीनों शब्द आप याद रखेंगे। ये जो भूमिया शब्द है, ये भूमिया शब्द आपको याद रखना है कि भाई बेगा से भी संबंधित है और भारिया से भी संबंधित है। अब एग्जाम जैसा प्रश्न हमसे पूछती है वैसा हम आंसर करते हैं। अगर भूमिया कोई उपनाम के रूप में पूछा जा रहा है तो फिर आंसर बेगा होगा। और अगर भूमिया को उपजाति के रूप में पूछा जा रहा है या उपवर्ग के रूप में पूछा जा रहा है तो फिर आंसर भारिया होगा। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूज करने वाली छोटी छोटी सी आसान सी चीजें हैं। मैं आपके सामने दो एक जैसी चीजों को रखा हूं कि भाई भूमिया जो शब्द है, ये भूमिया शब्द दो जनजातियों में प्रचलन में है। एक बेगा जनजाति में प्रचलन में है और एक भारिया जनजाति में प्रचलन में है। बेगा जनजाति में बेगा का उपनाम है, मतलब सारे बेगाओं को हम भूमिया कहते हैं। लेकिन भारिया जनजाति में जो भारिया जनजाति के अलग अलग टुकड़े बने हुए, वर्ग बने हुए, उनमें से एक विशेष वर्ग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमिया। तो ये याद रखना है आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत छोटी सी ये बेगा जनजाति है, बहुत शानदार सी बेगा जनजाति की चित्र हमने लगा रखी है। आप लोग याद रखेंगे कि ये जो बेगा है, यही बेगा ही क्या है, ये बेगा जनजाति के लोग ही भूमिया कहलाते हैं। जबकि भारिया जनजाति में एक वर्ग है जो भूमिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये दूसरा वाला पॉइंट और ज्यादा अच्छे से याद रखना है। पद्मश्री,
शायद ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा क्योंकि ये छोटा स्क्रीनशॉट लिया गया था। पद्मश्री 2025 जो है वो 5 लोगों को हम पढ़ेंगे, उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जगदीश जोशीला। क्या नाम है? जगदीश जोशीला। अब नाम में ही जोशीला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ना। अब याद रखना है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये खंडवा के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा के। और इनका उपनाम क्या है? तो निमाड़ी पद्य या सॉरी निमाड़ी गद्य के इनको संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ी गद्य के संस्थापक। और आगे बढ़ते हैं। देश में जो निमाड़ी भाषा का साहित्य शुरू हुआ है, देश के पहले ये निमाड़ी कवि हैं, देश के पहली निमाड़ी उपन्यासकार हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। हम बात कर रहे हैं जगदीश जोशीला की। जगदीश जोशीला निमाड़ खंडवा के रहने वाले हैं, निमाड़ी उपन्यासकार हैं, निमाड़ गद्य के संस्थापक हैं। और इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी सी कुछ बातें भी याद रख लो। 2024 में निमाड़ी भाषा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको बढ़ावा देने हेतु 2024 में क्रांति सूर्य, अभी एक अवार्ड शुरू हुआ, क्रांति सूर्य तंत्या मामा या तंत्या भील विश्वविद्यालय, इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उसकी भी उपाधि इनको दी है। उसकी स्थापना में ये शामिल रहे हैं। याद रखिएगा कि इन्होंने जो भीली भाषा निमाड़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति सूर्य विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय शुरू हुआ है, उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका जो मूल नाम है, याद रखना, इनका मूल नाम जगदीश जोशीला नहीं है, इनका मूल नाम है जगदीश सिसोदिया। क्या नाम है इनका? मूल नाम इनका जगदीश सिसोदिया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने इनको जोशीला कहकर पुकारा था और जब से ही जगदीश जो है वो जोशीला बन गए हैं। तो ये जोशीला जो शब्द है, जोशीला, तो ये जोशीला शब्द माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा इनको प्रदान किया गया। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं या 2 महत्वपूर्ण उपन्यास जो हैं इनके हैं, आप याद रखिएगा। और लगभग 28 पुस्तकें ये आज तक लिख चुके हैं। इन्होंने 28 पुस्तकें और 2 उपन्यास लिखे हैं। बहुत सारी डिटेल हमने इनके बारे में ज्यादा खूब नहीं खोदना है, लेकिन जो हमारे काम का है वो हमें याद रहे। हमारे काम का क्या है, फिर से शुरू करते हैं। हमारे पद्मश्री जिन लोगों को मिला उनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जगदीश जोशीला। कौन है? जगदीश जोशीला। तो ये जगदीश जोशीला जो है, इनके बारे में आपको क्या याद करना है? पहला पॉइंट कि ये खंडवा के हैं, फिर निमाड़ी गद्य के संस्थापक हैं ये, फिर इनको निमाड़ के उपन्यासकार की उपाधि दी गई है। निमाड़ के उपन्यासकार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनका उपनाम है जोशीला, जबकि मूल नाम क्या है? जगदीश सिसोदिया। मूल नाम इनका क्या है? जगदीश सिसोदिया, याद रखिएगा। फिर इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं और लगभग 28 किताबें, 28 बुक इन्होंने लिखी हैं। 2025 में इनको पद्मश्री मिला है, ये पद्मश्री अच्छे से याद रखना है। और 2024 में निमाड़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर टंट्या मामा जो विश्वविद्यालय है, टंट्या विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि टंट्या मामा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं। ये आपको अच्छे से इनका फोटो दिखाई दे रहा होगा। पद्म अवार्ड्स 2025 हमारे भारत के राष्ट्रपति जगदीश जोशीला को अवार्ड देते हुए, बहुत अच्छे से आपको ये फोटो याद रखना है। इन दोनों के फोटोज हमारे महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जगदीश जोशीला को 2025 का पद्मश्री अवार्ड प्रदान कर रहे हैं। नाम है
जगदीश जोशीला, कौन सा, क्या नाम है? जगदीश जोशीला, खंडवा के रहने वाले हैं। अब हम एक छोटे से फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं, उस जनजातियों को संभालने का काम, उनकी देखभाल करने का जिम्मेदारी शासन की ओर से जनजातीय कार्य विभाग की है। किसकी है? जनजातीय कार्य विभाग। ये जो जनजातीय कार्य विभाग है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। ये याद रखिएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, ये उन दोनों ही के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास का काम करता है। ये चार बातें जो मध्य प्रदेश शासन ने अपने राजपत्र में लिखी हुई है कि ये क्या काम करता है, तो ये इन जनजाति और जातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए काम करता है। वर्तमान स्वरूप जो है इसका, उसकी स्थापना 1964 में हुई है। विभाग द्वारा 1974 में अनुसूचित जनजाति उप योजना शुरू की गई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भोपाल में है। ये छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश जनजाति के जो शासन का केंद्र है, जनजातीय कार्य विभाग, वो 1964 में बना, मुख्यालय भोपाल में है। वर्तमान स्वरूप 1964 में आया। 1974 में उसने जनजातीय उप योजना शुरू की। बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये एग्जाम में गलत ना हो। फिर से एक बार अवेयर कर रहा हूं, प्रीलिम्स एग्जाम जल्द आने वाले हैं। आप लोग जल्द से जल्द पढ़ाई के इस स्थिति के साथ जुड़कर रोजाना 6 घंटे 5 घंटे जो क्रम से हम पढ़ाई करते हैं उसकी शुरुआत कर दें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए विदा लेता हूं, इस 10 मिनट की क्लास में कल मिलेंगे। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।